और चलिए सीधा रुख करेंगे सचिवालय का, जहां सीएस सुधांशु पंत संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। विराजमान आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारियों में आदरणीय शिखर जी, आदरणीय आलोक जी, आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय कनिष्ठ जी, सचिवालय के समस्त अन्य साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सचिवालय कर्मचारी संघ के समस्त पूर्व अध्यक्षगण, वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं 78वें स्वाधीनता दिवस पर अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। साथ ही बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री बुद्धि प्रकाश जी एवं उनकी पूरी टीम को कि आपने इतना भव्य आयोजन, ऐसे मौसम में भी, कुछ दिनों से बरसात का मौसम था, फिर भी आपने इतनी तैयारियां की और इतना सफल, इतना बड़ा आयोजन किया। जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्य ग्रहण करने के बाद से ही एक प्रयास उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, एक सुशासन और एक अच्छी कार्य संस्कृति देने का, और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। आज राजस्थान के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर भी ये धारणा बन रही है कि बड़े कर्मठ, बड़े ईमानदार और डेडिकेटेड तरीके से अपना कार्य करने वाले राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी हैं। समय से आ जाते हैं, निष्ठापूर्वक अपने कार्य का संपादन करते हैं और कोई चीज, कोई कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखते। ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं वर्क कल्चर में एक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हम ऐसा प्रशासन दें जिसमें जो होने वाला काम है वो तत्काल हो जाए और जो नहीं होने वाला है उसमें भी उचित कारणों से जिसका कार्य है उसको हम सही तरीके से उसको बता दें कि उसका कार्य क्यों नहीं हो सकता है, और एक स्वच्छता का माहौल रहे सार्वजनिक प्रशासन में। किसी तरह की कहीं पर कोई अनावश्यक अनियमितताएं ना हो, काम के तरीके से काम हो, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य किया जा रहा है। मुझे आप सबको बताने में प्रसन्नता है कि जो जनवरी माह में 1,35,000 ही ई फाइल होती थी, जुलाई में अब वो बढ़ के 3,36,000 से ऊपर हो गई। मतलब आप देखिए कि कितना अधिक, करीब 2.5 गुना कार्य ज़्यादा इन 6 महीनों में हुआ है आप सबके सहयोग से। मुझे आपसे शेयर करने में प्रसन्नता है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के एक कार्य की बड़ी प्रशंसा की और राजस्थान ही एकमात्र राज्य था जिसके बारे में कहा गया, आप सबके सहयोग से, जो आई गॉड मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान के 5,30,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि देश में सर्वाधिक है, और 7,15,000 से अधिक प्रशिक्षण उसमें किए गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, मार्गदर्शन से इतना बड़ा कार्य देश में हुआ पिछले 2-3 महीनों में कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी सराहना की है। और जैसा कि
पहले भी मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी भी कई फोरम में कह चुके हैं, जो हमारे प्रशासन की गति है वो उस पर निर्भर करती है कि कितनी त्वरित गति से हम लोग अपनी फाइलों का निस्तारण करते हैं। फाइलों के निस्तारण का समय हर स्तर पर, बड़े से बड़े अधिकारी से लेके छोटे से छोटे स्तर पे, उसमें कम से कम 5-6 गुने का उसमें गिरावट आई है। जहां पहले 25-30 घंटे औसत फाइल निष्पादन में लगते थे, आज वो घट के 3-4-5 घंटे के स्तर पे आ गया है। तो बहुत बड़े, आप देखिए कितना एक चमत्कारिक एक परिवर्तन है कि वही फाइल है, वही कर्मचारी हैं, वही सचिवालय है। नेतृत्व परिवर्तन से मुख्यमंत्री जी की सोच और विजन और उनके जो त्वरित और स्वच्छ काम करने का जो हमें निर्देश है, उसके कारण बड़े से लेके छोटे से छोटे अधिकारी कर्मचारी सब ने काम में एक बहुत तेजी लाई है, बहुत तेजी से काम का निस्तारण हो रहा है। और ये पूरे राज्य के लिए, और जो विकसित भारत और विकसित राजस्थान का स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने देखा है, उसको पूर्ण करने में ये जो हम गतिशीलता है, जो सही समय पे त्वरित निर्णय लेने की जो एक क्षमता एक विकसित हुई है, वो बहुत दूरी तक जाएगी। राज्य सरकार की नीतियों को सुचारू क्रियान्वयन के लिए सचिवालय सेवा संवर्ग के कार्मिकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है तथा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में एक विशिष्ट भूमिका भी है। मैं कर्मचारियों की समस्या मुद्दों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमें सकारात्मक निर्देश दिए हैं, उसके तहत उनका हम एक परीक्षण करा के जो भी यथासंभव होगा हर प्रयास उसमें करेंगे। इस अवसर पर ज्यादा ना कहते हुए हम सबको प्रतीक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन को सुनने की। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।